गुंजन? तुम मयंक भैया कैसे चिल्ला क्यों रही थी? रचना, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज लाइट बंद कर दो। नहीं गुंजन, हमें तुमसे बात करनी है। क्या बात? कि तुम हमेशा मयंक भैया से झगड़ती क्यों रहती हो? उन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है और फिर भी तुम उनसे। देखो रचना, प्लीज, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है ना, तो प्लीज हम दोनों के बीच में मत बोलो, ओके? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? बताओ हमें। गुड नाइट रचना, मुझे नींद आ रही। नहीं गुंजन, सोने से पहले ये सुन लो कि झगड़ा करने से अच्छा होगा कि तुम मयंक भैया को थैंक्स कहो। जब से तुम पर यह हमला हुआ है, मम्मी के बाद मयंक भैया को तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख सब जैसे जैसे उनका दर्द दुख बन गया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतने दिन साथ में रहने के बाद, एक दूसरे को अच्छे से जानने पहचानने के बाद गुंजन गुंजन मुझे ऐसा समझती है। हमें उसकी ये ओपिनियन है मेरे लिए। मयंक, मयंक बेटा, सो गए क्या? मयंक, अच्छा है कि घर में बहू आ रही है। देखो ना कितना लापरवाह हो गया है। न लाइट बंद की, न जूते उतारे, न चादर ओढ़ी। बस हमें तो चारू का इंतजार है। हमें यकीन है कि वो जल्दी से आकर हमारी सारी चिंताएं दूर कर देगी। इस शादी ऊपर से ये माँ, इस घर में मुझे कोई नहीं समझता। हाय रचना। हाय। छाया, ये क्या है? और तुमने किसका ड्रेस पहना है? छाया, ये क्या है? जब तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारा जीन्स पहनना पसंद नहीं है, तुम पंगा क्यों लेती हो? क्योंकि कॉलेज की दुनिया में हम घुल मिल जाना चाहते। देखा नहीं कॉलेज का क्राउड कितना मस्त है। अब उसमें शामिल होना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। फिर कोएड कॉलेज में पढ़ने से क्या फायदा जब उनका अटेंशन हमारी ओर जाए ना। क्यों? अरे गुंजन, तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हो? क्या हुआ, मौन व्रत है? ऐसे ही छाया, चुप रहने के लिए भी हमें क्या रीजन ढूंढना पड़ेगा? तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, थैंक्स। चलो, जानकर अच्छा लगा। अब पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर हम तीनों इकट्ठा कॉलेज जाएंगे। हाँ? अरे छाया, तुम आ गई? जी नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। गुंजन बेटा, चलो दवाई ले लो। तुम दोनों चलो जल्दी, वरना क्लास के लिए देरी हो जाएगी। चलो जाओ। जी। थैंक्स रचना, तुमने बचा लिया। चलो जल्दी चलते हैं। चलो, बाय गुंजन। बाय गुंजन।
मैंने मयंक के साथ ठीक नहीं किया। मुझे उससे बात करके ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए, नहीं तो बार बार ये सब बातें मन में आती रहेंगी। बेटा ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? कुछ बताओगे भी? हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं माँ, कहा ना आपने कुछ नहीं किया। माँ मैं आपकी वजह से नहीं जा रहा हूं। देखो माँ, मुझे शाम को कानपुर के लिए बस पकड़नी है, प्लीज मुझे लेट मत करो। ठीक है चले जाना, पर अचानक ऐसे कैसे कानपुर जाने का प्रोग्राम बन गया? जरूर बेटा तुमसे घर में किसी ने कुछ कहा या किया होगा, तभी तुम ऐसे रूठ कर जा रहे हो। अरे बोलो ना क्या बात है? अरे माँ मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। कहीं कहीं चारू से तो लड़ाई नहीं हुई ना तुम्हारी? तुम शादी की बात को लेकर परेशान हो क्या? माँ मुझे प्लीज परेशान मत करो। देखो बेटा, अगर तुम शादी जल्दी नहीं करना चाहते तो हमसे कहो, हम चारू के घर वालों से बात करेंगे, हम सब संभाल लेंगे। माँ प्लीज मुझे और परेशान मत करो। मुझे जाना है, मतलब जाना है, और कुछ भी हो जाए मैं रुकने नहीं वाला। Good afternoon. मैं आप सबका हॉकी कोच हूं, राजीव अग्रवाल। मुझे इस बात की खुशी है कि इस साल इतने सारे स्टूडेंट एसवीसी में स्पोर्ट्स कोटा, स्पेशली हॉकी कोटा से सिलेक्ट होकर आए हैं। लेकिन ये बात यहां पे खत्म नहीं होती, ये बात यहां से शुरू होती, और वो भी फील्ड पे जाने से पहले हॉकी स्टिक्स के साथ अच्छा गेम खेलने तक। आप सब ने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, उम्मीद करता हूं कि वो सभी बातें मैं साबित कर सकूं, पूरी कर सकूं। आप सब ने यह भी सुना होगा कि मैं डिसिप्लिन को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट ना, इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं। ये देर से आना यानी प्रैक्टिस या क्लास के लिए लेट होना, सिवाय इस लड़की के। बाकी आप सब के सब लोग लेट, सब लोग ग्राउंड के 2 चक्कर लगाकर आएंगे। कम ऑन मूव। सॉरी सर, वो हमें पता नहीं था। नाम क्या है? जी सर, रचना। पूरा नाम? जी सर, रचना गर्ग। अच्छा, तो आप हैं रचना, जिसने हॉकी ट्रायल के दिन व्रत रखा था। सोचा होगा कि भूखे प्यासे भी संभाल लोगी, और संभाला भी तुमने। कॉलेज में एडमिशन हो गया तुम्हारा। तुम्हें एक बात पता है रचना, तुम एक बहुत लकी लड़की हो, क्योंकि उस दिन सिलेक्शन में मैं नहीं था। क्योंकि अगर मैं होता तो तुम यहां नहीं होती अभी। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए खेलना अलग बात है, कॉलेज की हॉकी टीम में होना अलग बात है। उसके लिए एक भक्त जैसा जुनून चाहिए, कुछ कर गुजरने की आग। और अगर वो नहीं है तो तुम मेरा, अपना और बाकी सबका टाइम वेस्ट कर रही। यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। फ्रॉम नाउ ऑन नो एक्सक्यूजेस। जाओ, जाकर अपने स्पोर्ट्स घर में चेंज कर कराओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।